हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाथ है या नहीं है? बोलो हालेलुया। तो स्तुति आइए हम यीशु के लिए ताली मारेंगे। हम लोग गीत के अंदर से ऐसा फील होता है कि पवित्र आत्मा के विषय में मैं बात करूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारी सबसे बड़ी आशीष है। सबसे पहला पवित्र आत्मा का वचन इफिसियों 4:30 के अंदर देखते हैं। हम लोग वचन पढ़े हैं और फिर भी हम लोग इस वचन को पढ़ते, क्या लिखा है इफिसियों 4:30? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत कर। क्या मत कर? शोकित मत करो। शोकित मत करो मतलब क्या है? हाँ? शोकित मत करो मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को आदर देने की जगह, हेलो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? आमीन। फिलिपियों 4:13 में भी लिखा है, सुन लो। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? वो मुझे सामर्थ्य देता है, हाँ? उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा के हाले मरेंगे। हालेलुया। यहाँ पे बोलता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज हम लोग यीशु में है कहते और फिर भी हम बोलते हमारी प्रॉब्लम, हमारी बीमारी, हमारे दुख, हमारी पीड़ाएं, हमारे में शाप, हमारे में बहुत प्रॉब्लम। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं? इस पवित्र आत्मा की भरपूरी में है कौन? हमारे लिए पवित्र आत्मा भी उंडेला गया है, बराबर बराबर उंडेला गया। क्यों उंडेला गया हमारे ऊपर? क्यों भविष्यवाणी हुआ था? बराबर ना? जोएल की किताब में लिखा है ना 2:28 के अंदर, अंत के समय क्या करेगा? भविष्यवाणी करेगा। क्या करेगा? दर्शन देखेगा। क्या करेगा? सपना देखेगा। और पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। आज हमारे लोग कई फिक्र में है, कई टेंशन में है, कई दिक्कतों के अंदर है। क्यों? इसका मतलब क्या है? जब हमारे लिए कुछ दिया गया है, जब हमारे लिए एक सहायक बनकर आया है, 14:26 के अंदर लिखा है कि एक हमारे लिए क्या किया है? एक सहायक भेजा गया है। आज कितने लोग निराश में हैं, कितने लोग सोच रहे हैं कि मैं डूब रहा हूं, कितना लोग सोच रहे हैं कि मेरे घर में शांति नहीं है, कितना लोग आज पवित्र आत्मा के ऊपर डिफेंस होने के लिए कोई लोग नाम नहीं है। सब लोग अपने मर्जी से चलना चाहता है। मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे लोग जो हैं सब अपने अपने तरह मतलब दिमाग में चलने लगता है, शरीर में चलने लगता है, लेकिन पवित्र आत्मा का इसमें कोई नहीं आ रहा है। इसीलिए बाइबल बोलता पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। क्या बोलता है? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित ना करो। आप जानते हो क्यों? मूसा का जमाने में क्या हुआ? दुनिया जब बेडल था तब क्या हुआ? कौन काम किया? पवित्र आत्मा। आज तक कौन काम किया? पवित्र आत्मा। मरियम के जीवन में कौन काम किया? सामसन के जीवन में कौन काम किया? दाऊद के जीवन में कौन काम किया? मैं आपको बताऊं मेरे बहन और मेरे भाई, सुन लो, आज तक चीरे लोगों के जीवन में कौन काम किया?
सब कुछ पवित्र आत्मा का है। ये पूरा बाइबल का रचना जो है पवित्र आत्मा का काम है, याद रखना। आमीन। पवित्र आत्मा के बगैर कोई सेवक नहीं बन पाता है, याद रखना। इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, आज सब लोग दुखी है, निराश है। इसका मतलब क्या है? सब लोग इधर का संसार को देखते हैं और पवित्र आत्मा को देखते नहीं है। सब लोग गरीबों को देखता है, पवित्र आत्मा को नहीं देखता। सब लोग बीमारी को देखता है, पवित्र आत्मा को नहीं देखता है। सब लोग दुख का दर्द को देखता है, पर पवित्र आत्मा को देखता नहीं है। मेरा बोलने की मतलब क्या है? आज तुम्हारे पास दुख क्यों है? आज तुम्हारे पास संकट क्यों है? आज तुम्हारे पास फाइनेंस दिक्कत क्यों है? आज हमारे जीवन में एक बात याद रखना, हमारे जीवन में कुड़कुड़ करता है ना, इसके लिए हमारे जीवन में आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के हम शोकित करते हैं। जो लोग आत्मा में चलाए चलते वो कभी निराश नहीं रहा। जो लोग आत्मा में चलाए चलते मालूम है उसका रक्षा होता है। जो लोग आत्मा में चलाए चलते वो लोग बहुत ही आशीर्वाद लोग हो। लेकिन आज कई मसीह परिवार बोलते हैं मसीह परिवार, लेकिन आत्मा पर निर्भर नहीं है, पवित्र आत्मा पर शोकित करता है। अफसोस लगता है। फिर से पढ़ो कलाम को, इफिसियों के कलाम। परमेश्वर के पवित्र आत्माओं को शोकित मत करो। बाइबल क्या बोलता है? मत करो। आज हमारे लोग, अभी पवित्र आत्मा का बात करता हूँ कि सब कुछ कर सकता है थोड़ा टाइम में। मेरा घर में क्या है? कुछ नहीं। मेरा काम में क्या है? कुछ नहीं। मेरा दशा ऐसा है। ये सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के बारे में देख रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा को देख रहा नहीं। मैंने बताया 5 ज्ञानेंद्रिय होता है, छठा जो है ना वो पवित्र आत्मा है। आमीन। सुन लो मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मैं क्या बता रहा हूँ? ये वचन 3:16 में लिखा है, बराबर? जॉन के कलाम में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र गिफ्ट दिया। बराबर? क्या दिया? मतलब यीशु को गिफ्ट दिया। किसके लिए दिया? किसको दिया? पूरा दुनिया को दिया। याद रखना, दुनिया को यीशु दिया, लेकिन पवित्र आत्मा दुनिया को नहीं दिया। क्या बोल रहा हूं मैं? यीशु को दिया, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं दिया। पवित्र आत्मा किसको देता है? किसको देता? पवित्र आत्मा सबके लिए दिया, ये जगत के लिए नहीं दिया। बाइबल के कलाम के अंदर खुला कलाम कहता है, रोमियो 8:8 के अंदर, 4:4 के अंदर, याकूब में 14:17 के अंदर, यूहन्ना के अंदर, जॉन में। कोई भी एक कलाम खोल के पढ़ सकता है, तीनों वचन में से कोई भी। चलो कोई भी। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या बोला है? शारीरिक दशा में है, मतलब परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। देखेंगे दूसरा कलाम में, और कोई कलाम कौन सा बोला मैंने? याकूब 4:4 देख लेंगे। और कौन सा बोला है? 14। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। अबे जो कोई संसार का मित्र होना चाहते हैं, अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। समझा बात? जो संसार की तरह चलेगा वो परमेश्वर का दुश्मन है।
आप दुश्मन लोगों को कैसे देखो? तुम संसार की तरह रहोगे, तुमको पवित्र आत्मा नहीं देगी। और दूसरा कलम और एक दिया था 14-17 पढ़े, क्या लिखा है? अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। एक मिनट, कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा कौन ग्रहण नहीं कर सकता? मैंने अभी क्या बोला है? यीशु को गिफ्ट में पूरा दुनिया के लिए दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा दुनिया के लिए नहीं दिया गया। क्या बोला है यहाँ पे कलम? अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? संसार के लिए यीशु दिया गया, पवित्र आत्मा नहीं दिया गया। आमेन, समझ रहे बात? हाँ, आगे क्योंकि वह उसे न देखता है, देखो संसार तो उसको देखता भी नहीं है और न उसे जानता है, जानता भी नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है? संसार थोड़ी जानता है। कौन जानेगा? कौन जानेगा? तुम उसे जानते हो। तो हम उससे जानते हो। हेलो, कौन जानता है? जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने यीशु को उद्धार करता माना है, जिन्होंने अपना पाप का समा हुआ है, जिनका बंधन यीशु के लहू में अपने जीवन को धोया है। क्योंकि बाइबल कहता है 1:12 के अंदर जॉन में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको अधिकार मिला है। आमेन, अधिकार दिया है। हालेलुया, समझे बात? पवित्र आत्मा संसार के लिए नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा किसके लिए दिया गया? ध्यान देना, चुने हुए लोगों के लिए। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हारे साथ रहता है। किसके साथ रहता है? तुम्हारे साथ। मतलब तुम में होगा। मतलब तुम में होगा, मतलब हमारे में होगा। आमीन। संसार में नहीं होगा। संसार के लोग ये पवित्र आत्मा नहीं जानता है, वो खाली जानता है यीशु, बराबर। लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा को जानना है। अभी पवित्र आत्मा को जानना अभी हमारे लिए जरूरी है। आमीन, हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा को जानना हमारे लिए बहुत आशीर्वादित है। आज का जो विषय है पवित्र आत्मा को जानना। आमीन, आमीन। अभी पवित्र आत्मा हमें क्या करना चाहता है, क्या देना चाहता है? आज हमारे लोग सब शोकित, सब दुख में है, लेकिन पवित्र आत्मा वो कहता है मैं तेरे साथ, मैं तेरी मददगार हूँ। आमीन। मैं तुझे चंगाई दे सकता हूँ, मैं तुझे आशीष दे सकता हूँ, मैं तुझे छुटकारा दे सकता हूँ, मैं तुझे बहुतायत का बहुत कुछ दे सकता हूँ। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं तुझे बाइबल का पूरा आशीष दे सकता हूँ। हालेलुया, ये ताली मारेगा। हालेलुया, मैं पूरा आशीष दे सकता हूँ बाइबल का। अभी बाइबल का आशीष बोलो तो मेरे को अब्राहम के पास लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब्राहम से आशीर्वाद शुरू हुआ है। आमीन। किससे शुरू हुआ है? अब्राहम से आशीर्वाद शुरू हुआ है। लेकिन अब्राहम को आशीर्वाद, उनके लोगों को आशीर्वाद कैसा मिला? जरा ध्यान देना, सुनो, याद रखना। और अब्राहम का आशीष, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर हम नवा करार में देखेगा, क्या अब्राहम का आशीष नवा करार को मिला क्या? हाँ? हाँ? क्या बोल रहे? पूरा नहीं मिला। हाँ, मिला या नहीं मिला? कैसा मिला? सारे लोग तो सब पूरा दुख उठाया, सारे लोग तो प्राण दिया। हम नवा करार में क्या देख रहे हैं? अब्राहम का आशीष मिला या नहीं मिला? मैं आज थोड़ा सा आपको सामने रखना चाहता हूँ। आज हम पवित्र आत्मा का आशीष को जानना चाहिए। रात भर में हमको पवित्र आत्मा का आशीष को हमें प्राप्त करना है। आमीन, हालेलुया। देखते, अगर हम वचन को अगर हम देखते हैं
तो 28 वचन अनुवाद के कलाम को देखते हैं। सभी को मालूम है कि अब्राहम को खुदा ने आशीष दिया। 12 के अंदर हम देखते हैं उत्पत्ति में कि पूरा आशीष दिया, लेकिन हम अनुवाद से हम जरा ध्यान देंगे। 28 चैप्टर पहला वचन से 13 तक सुनो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, एक मिनट, अभी आशीष जो है, यदि परमेश्वर के सब आ जाए, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी करे, क्या करे? चौकसी से पूरी करने को, चौकसी करे पूरी करने को और पूरी करने को शीत लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में, पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आज हम लोग देखते हैं, सुन लो, मैं क्यों बताना चाहता हूँ। सारी दुनिया के अंदर अगर मैं देखता हूँ, पूरा वर्ल्ड के अंदर एक पूरा पृथ्वी को जब बनाया ना, उसमें से एक चीज को मैं देखता हूँ, इजराइल। बराबर, क्या देखता हूँ? इजराइल। केवल इजराइल को आशीर्वाद है, बाकी लोगों को आशीर्वाद नहीं दिखता है। हमास को देखो क्या हाल हो रहा है, सीरिया का देखो क्या हाल हो रहा है। एक बात बताओ ना, क्यों मालूम है? हमारा खुदा यहूदी है, बराबर, हमारा खुदा इजराइल है। आमीन, समझे बात? इजराइल को आशीर्वाद दिया, याकूब को आशीर्वाद किया, बोला आज से तेरा नाम मैं इजराइल रखता हूँ। आमीन। अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनको आशीष दिया है, सारे दुनिया को नहीं दिया, बराबर। आमीन, हालेलुया। सारे दुनिया को नहीं दिया। याद रखना, आशीष किसको दिया है? इजराइल को दिया है। अगर कोई कनानी स्त्री जब मांगने लगा, मेरे बच्चे पर दया कर, खुदा ने क्या कहा? क्या कहा? कुत्ते के आगे रोटी रखना अच्छा नहीं। क्या बोला? सारे जहान को बोला, मैं मेरे घराने के लिए आया हूं, मैं मेरे घराना का रोटी मुझे अच्छा नहीं लगता। तब उस स्त्री ने कहा, कम से कम मेज पर खाते हो, छोड़ा छाड़ा गिरा, वही मुझे मिला तो काफी। तब उसका स्त्री का विश्वास को देखकर खुदा ने आशीष दिया। उस स्त्री की वजह से आज हम सब आशीर्वाद मिला। याद रखना, वहां से आशीष इस धरती पर बहा। ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आशीष किधर था? किधर था? इजराइल। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? और यहूदी लोगों का जैसा कलाम पढ़ना, क्या कलाम पढ़ता है वो लोग, क्या उनके अंदर जीवन में आशीष। आमीन। वहाँ का गाय के अंदर अगर यहाँ का 1 लीटर देता तो वहाँ पे 7 लीटर दूध देता है। यहाँ पे 1 पोता निकलता है तो पेड़ में से फल तो वहाँ पे 7 पोता मिलता है। मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ का भूमि इतने आशीष है, वहाँ का लोग इतने आशीष है। आज जो कुछ टेक्निकल बोलो, सब इजराइल छोड़ के कोई नहीं। डॉक्टर का सुई से लेकर इजराइल मिलेगा तुमको, बड़े बड़े दुनिया के अंदर कंपनी देखेगा, इजराइल मिलेगा। जो भी कुछ है पूरा इजराइल से शुरू है। आशीर्वाद अगर मिला है तो उनको मिला है। आज मैं बताना चाहता हूँ, हमारे लोगों को आशीष मिला या नहीं मिला? कहां से आया आशीष? जरा ध्यान देना। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आशीष को मिलना कैसा होना है हमें। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? अभी ध्यान दो, एक कलाम को देखते हैं। रोमियो के कलाम में 3rd चैप्टर 28-29 पढ़ेंगे। 30 आयत का 28 वचन पढ़े। 28। इसलिए
हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं हाँ कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना हाँ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हाँ आगे क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? एक मिनट, यहाँ पे सवाल आता है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों के लिए है? सुनो आगे, क्या अन्य जातियों का नहीं? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। अन्य जातियों का भी है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का कलम क्या बोलता? पौलुस यहाँ पे खुला करता, अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर है। हाँ आगे, क्योंकि एक ही परमेश्वर है क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से खतना वाला को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। मतलब किसके कारण? विश्वास के कारण धर्मी ठहरेगा। खतना वाला को और जो खतनाहारित मतलब जो खतना नहीं किया वो भी अगर विश्वास करते हैं तो वो भी क्या पाएगा? धर्मी ठहरेगा। धर्मी ठहरेगा। आमीन आमीन। आमीन। और कैसा? एक उसी 3 का सॉरी गलती का रास्ता 3 का 13 और 14 वचन पर। मसीह ने हाँ? जो हमारे लिए शापित बना, मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है आमीन, हमारा यीशु हमारे लिए काट पर लटकाया गया, वो शापित है। आमीन। मतलब अपना श्राप यीशु ने लिया। आगे, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, एक मिनट, अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। किधर तक पहुँचे? नहीं तो अन्य जातियों को आशीष नहीं था। यीशु अगर नहीं आया होता तो आज अन्य जातियों को बिल्कुल आशीर्वाद नहीं मिलता था। आमीन। केवल यहूदी लोगों को, उसी इज़राइल को आशीष होता था, सारी दुनिया को नहीं। आमीन। लेकिन जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो आशीर्वाद कहलाता है। आमीन। वो धर्मी कहलाता है। आमीन। हालेलुया। उसके मार खाने से हम चंगे हुए, उसके दंडित से हम धार्मिक बने, उसके कंगनहीन से हम धनवान हुए, उसके ताड़ना से हमें शांति मिले। आमीन। आमीन। हम लोग इस तरह से आशीर्वाद हुए। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम का आशीष हमें मिला। आमीन। अब्राहम का आशीष नहीं था, अब्राहम का आशीष केवल यहूदी लोगों को था। आमीन। ध्यान देना। अभी वो आशीष को कैसा आना है? आगे पढ़ो कलाम को। और हम विश्वास के द्वारा, अभी सुन लो, अभी विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करे। क्या करे? अभी जो पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अब्राहम का आशीष उसको नहीं है। क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? ध्यान देना। अब्राहम का आशीष किसको मिलेगा? विश्वास से पवित्र आत्मा को प्राप्त करे, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जिसका प्रतिज्ञा हुई है। मतलब क्या है? अब्राहम का प्रतिज्ञा। आमीन। अब्राहम का प्रतिज्ञा, अब्राहम का वारिस, अब्राहम का आशीष, बराबर ना? तो वो आशीष को प्राप्त करने के लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए। और पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? अब्राहम के सारे आशीष हमें देता है। आमीन। हालेलुया। जो हम 28 के अंदर पढ़ा है, अभी अब्राहम का आशीष कहाँ से शुरू होता है? देखो ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोला? जो उसके वचन को सुनते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं। और आगे पढ़ो, अभी दूसरा तीसरा से पढ़े। अनुवाद के कलाम हम पढ़ रहे थे 28 का। सुनो। हाँ। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की
सुनने के कारण, अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। अभी क्या होगा? सुनने के कारण। हेलो, सुनना चाहिए। सुनने से बाइबल का कलाम 10:17 में बोलता, सुनना मसीह के वचन से। दुनियादारी के वचन किसी का नहीं, दुनियादारी का किसी का सुनने से नहीं मिलेगा, मसीह का वचन से। याद रखना, कौन सा? मसीह का वचन बाइबल है। बाइबल बाइबल बाइबल। आज बाइबल पढ़ोगे, याद रखना, तब आशीर्वाद मिलेगा। मोबाइल में टक टुक करोगे, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बाइबल पढ़ोगे। बाइबल, कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा? आज बाइबल खोल के ऐसा हाथ लगा के पढ़ा, कौन है? आपको आशीष मिलेगा। बाइबल नहीं पढ़ा, आशीष नहीं आएगा। सुनने के कारण, जब आप बाइबल पढ़ते हो और कान से सुनते हो, याद रखना। आमीन, हालेलुया। मसीह के वचन से, बराबर। हाँ, आगे बढ़ो। सुनने के कारण क्या आशीष मिलेगा? धन्य हो तू नगर में। अभी ध्यान देना, यहाँ पे ब्लेसिंग हो, धन्य हो। आपको मालूम है पहाड़ी प्रदेश के अंदर कैसा बात किया? धन्य हो जो मेल मिलाप करता, धन्य हो जो भूखे हैं, धन्य हो जो प्यासे हैं, धन्य हो। हर बात धन्य हो, धन्य हो, धन्य, एक ही मुंह से निकलता। कौन? यीशु मसीह। आमीन। और ये वचन यहाँ पे, ये आशीष का वचन कैसा? प्रभु के मुंह में आया। आमीन। यीशु मसीह का मुंह से भी आया। आमीन। तो यहाँ पे बोलता, धन्य है तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़, गाय भेड़ सब आदि पशुओं के बच्चे। हाँ, सब बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी धन्य है तेरी टोकरी, और तेरी कटोती, तेरी कटोती। धन्य हो तू भीतर आते समय, भीतर आते समय, बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। तुझसे हार जाएगा। ध्यान देना, तेरे शत्रु का निशाना। हम लोग गाना गाता नहीं, वो कभी प्रबल नहीं होगा, वो गीत है। वैसा ही हमारे ऊपर कभी प्रबल नहीं होगा। आमीन। और आगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वो एक मार्गों से चढ़ाई करेगा, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों होगा। आमीन। अगर तेरा एक दरवाजा बंद होगा तो तेरे 7 दरवाजा खुल जाएंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। आमीन। आमीन। एक मार्गो बंद होगा, 7 मार्गों खोलेगा। हम लोग विश्वास नहीं कर पाता, इसीलिए वचन को पढ़ना चाहिए। आज लोग निराश हो जाता, अभी क्या होने वाला है? अरे क्या होने वाला है? अच्छा होगा। तेरा मार्ग एक बंद हो गया ना, तो 7 मार्गों तो खुल गया ना। 7 मार्गों खोला कि नहीं? हम लोग उस मार्गों के लिए रोते रहते हैं, प्रभु क्यों बंद हो गया? प्रभु ऐसा क्यों हुआ? प्रभु बोलता, तेरा 7 मार्गों खोला, तेरे को दिखता नहीं क्या? आमीन, आमीन, हालेलुया। एक रास्ता बंद है तो 7 रास्ता खोला है। आज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कुछ लोग जो है ना, पवित्र आत्मा को देखते नहीं। मेरा बोलने की मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को लोग नहीं देख रहे, जबकि वो हमारे बीच में है, जबकि वो हमारे साथ रहता है, जबकि वो हमारे लिए विनती भी करता है। तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करते क्या? लेकिन बाइबल का कलाम मालूम है ना, 8:26 के अंदर क्या लिखा है? जरा हाथ रखते। रोमियो के कलाम में 8:26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में। एक मिनट, कौन आके? तुम्हारा कोई ससुर है, कोई तुम्हारी सास है, कोई तुम्हारे बाप है, कोई तुम्हारे माँ है? कौन है जो तुम्हारे लिए? हाँ, कौन है वो? पवित्र आत्मा।
आमेन, आमेन। हालेलुया। तुम्हारे लिए विनती करने वाला कौन है? तुम्हारा बेटा? कभी नहीं। तुम्हारा बेटी? नहीं। तुम्हारे लिए विनती करने वाला भी पवित्र आत्मा है। आमेन। आमेन। क्या कहता है पवित्र आत्मा? हमारी दुर्बलता में हमारी दुर्बलता में। किसकी दुर्बलता में? एक मिनट, लोग एक दूसरे का दुर्बलता में क्या होता है? लोग हंसता है, अच्छा हो गया गिरा, अच्छा हो गया, अच्छा ऐसे होना चाहिए था। लेकिन पवित्र आत्मा वो आपके लिए रोते रहता है। तुम्हारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है, क्योंकि वो सहायक है। एक पति पत्नी आदम के लिए एक सहायक बना है, बराबर ना? वो सहायक क्या किया? क्या किया? एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगा। लेकिन ये सहायक दोष नहीं लगा। ये सहायक एक टाइम पति छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकता है, लेकिन ये सहायक हमारे साथ रहता है। ये सहायक कभी छोड़ता नहीं। आमेन। ये है पवित्र आत्मा। आमेन। हमारे बाप से भी बढ़कर है, हमारे पति से भी बढ़कर है, हमारे पत्नी से भी बढ़कर है। आमेन। और ये हमारी सहायक। हालेलुया। और यहाँ पे क्या कहता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर कर क्या बोलता है? कैसा बोलता है वो? पवित्र आत्मा का आंसू आपने देखा तो? कैसा रो रहा है वो? आहे भर भर के। आगे जो बयान से बाहर है, जो बयान से बाहर, उसको मैं तारीफ नहीं कर सकता। मतलब इतना वो हमारे लिए रोता है। फिर हम लोग जब मिस्टेक करता तो कितना रोता रहेगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए आहे भर भर के। कोई बोलता मेरा माँ मेरे लिए बहुत रोता, बहुत रोता। कुछ भी नहीं है। 100 में से 1 रुपया रोता रहेगा, लेकिन ये 99% ये रोता है। आमेन। कौन रोता है? पवित्र आत्मा। कितना रोता रहेगा? क्योंकि माँ नहीं जानता बच्चा कौन सा पाप कर रहा है, लेकिन ये इसका हर पाप में, हर बुराई में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में पवित्र आत्मा सब देखता है, रोता है, देखता है, रोता है। नहीं मेरे बच्चे पर अनुग्रह करो, नहीं। आमीन। पवित्र आत्मा इतना हेल्प करता है। जब तुमको जो काम करना नहीं आता, पवित्र आत्मा तुमको शक्ति देता है। अभी हम लोग रास्ता से आ रहे थे, बच्चे लोग आ रहे थे, दिल दर्द हो रहा था, बच्चे लोगों को नहीं हो रहा, फिर भी पवित्र आत्मा उनको सामर्थ दिया। आमीन। क्या दिया? ताकत दिया। आमीन। हालेलुया। लेके आया यहाँ तक। ये कोई मामूली बात नहीं है। कोई भी साधारण आदमी जा नहीं सकता इतनी सेवकाई के लिए 700, 750, 800 किलोमीटर आना जाना। कोई करेगा क्या जालना तक? यहाँ से नगर, नगर से नेवासा, नेवासा से औरंगाबाद, औरंगाबाद के आगे जालना, और जालना का गांव के अंदर, वहां से भी 30-30 किलोमीटर अंदर। आप सोचो जरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, यहाँ पे पवित्र आत्मा आहे भर भर के तुम्हारे लिए। बैंक के बाहर है, वो तुम्हारे लिए विनती करता है। अभी सुनो, आगे हो गया पूरा वचन। हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए वो विनती करता है। आमीन। हालेलुया। आगे अभी अनुवाद के कलाम पढ़ रहे थे हम। पढ़ो आगे। तेरे खेतों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। यहोवा तुझे आशीष देवे। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। वो तुझे आशीष देगा। आगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को, एक मिनट,
अब्राहम का आशीष मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आजाओं को फॉलो करना पड़ेगा। कितने लोग फॉलो करता है? जो फॉलो करता है वो बहुत आशीर्वादित है। ध्यान देना। आमीन आमीन। आमीन। हम लोग गरीब क्यों है मालूम? क्योंकि हम लोग आजाओं को मानते नहीं। हम लोग कंगाल क्यों है? यही कारण है। हमारी दशा क्यों है ऐसा? वचन को फॉलो नहीं करता। यहूदी लोग क्यों उसको फॉलो करता है? मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रतिज्ञा का देश है। ध्यान देना। यहाँ पे हमें फॉलो करना चाहिए। और आगे बढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आजाओं को मानता है तो उसके मार्गों पर चले, उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार देखो यहाँ पे बोलता उसके शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके तुझे अपने पवित्र पूजा करके स्थिर रखेगा। क्या रखेगा? स्थिर रखेगा। तेरे को कोई हिलाने नहीं पाएगा। तेरे को कोई बीमारी गिरा नहीं पाएगा। तेरे को कोई संकट आके घबरा नहीं पाएगा। आमीन। तेरे को कोई कमी होने नहीं देगा। हर बात के अंदर कमी होने नहीं देगा। इतना आशीर्वाद देगा अब्राहम। हाँ आगे। और पृथ्वी के देश देश के सब और लोग पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर ये देखकर कि तू यहोवा का तू यहोवा का है तुझसे डर जाएंगे। तुझे देखकर डर जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रभु का लोग है, यीशु का लोग है। आमीन हालेलुया। समझे बात? क्या बोल रहा हूँ मैं? सब डर जाएगा। पृथ्वी के लोग डरेगा इतना आशीष के कारण। और आगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर हाँ तुझे देने को कहा था, हाँ उसमें वह तेरी संतान की हाँ और भूमि की उपज की हाँ और पशुओं की बढ़ती करके हाँ तेरी भलाई करेगा। भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया आमीन करेगा। आमीन आमीन। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। आमीन। और तू बहुत ही जातियों का उद्धार देगा। तुमको कम गिरा तो देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। देखो इतना आज सारा इस्राएल पूरा दुनिया को देता है। जितने भी मुस्लिम कंट्री बोलो, जितने भी दुनिया का आसपास का है, सबको उधार देता है। याद रखना। आमीन। और आगे। और यहोवा तुझको पूछ नहीं तो सिर ही ठहराएगा। आमीन। सिर पे रखेगा। आमीन हालेलुया। बस छोड़ दो। अभी ये सब मिलने का बारी है। आज कितने लोग मिलने ये सब प्राप्त करना चाहते हैं? ये सब प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ आजाओं को मानना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हम लोग सिर्फ वचन सुनते हैं, ध्यान देना। क्या करना पड़ेगा? ये सब इतना सारा आशीष है, कुछ कम है क्या? मेरे बाप के पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना सब कुछ है। आज हम लोग रो रहे छोटे छोटे चीज के लिए, बराबर ना? हम लोग दुख मना रहे। ध्यान देना। मेरे बाप के पास इतना सब कुछ पड़ा है। इस कलाम के अंदर इतना पड़ा है जो दुनिया में नहीं है। बराबर? आमीन हालेलुया। लेकिन इन सब आशीष को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा। करेक्ट। क्या करना पड़ेगा? ताली मारो हालो। पवित्र आत्मा मांगना पड़ेगा। अभी कलाम कहता है, लूक के कलाम लूक 11:13 के अंदर क्या लिखा है? लूक में 11:13 क्या लिखा है? जब तुम
बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना अच्छे वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को, क्या बोला? मांगने वाला को। हेलो, मांगने वाला कौन है? हाँ, आगे। पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अभी स्वर्गीय पिता के पास कितने लोग पवित्र आत्मा रोज मांगते हैं? कितने लोग मांगते हैं रोज? ऐसा ही हाथ मत उठाओ, मांगते हो तो ऐसा हाथ उठाओ, क्योंकि प्रभु बहुत नाइस है। आमीन। क्योंकि उसके सामने ऐसा गलत वाला वो उंगली काट डालेगा। मैं बच्चों निकल के बताओ क्या उंगली काट डालेगा या नहीं डालेगा? उपदेशक के अंदर लिखा है, तेरे हाथ के कार्यों को मैं क्यों नष्ट करूं? ध्यान देना। चलो छोड़ दो, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखना मेरे भाई, हमें रोज पवित्र आत्मा से मांगना है। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा को मांगना है रोज। क्यों मांगना है? वो हमारे पास है, लेकिन हमें मांगना है यीशु के नाम में। किसके नाम में? यीशु के नाम में। क्योंकि 14:14 जन में क्या लिखा है? यूहन्ना 14:14 के अंदर जॉन के कलम में क्या लिखा है? मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अभी कुछ बोलूं तो क्या मांगोगे? कुछ मांगोगे, मैं उसे करूंगा, देखूंगा। ऐसा बोला क्या? हमारा खुदा देखने वाला नहीं है, हमारा खुदा करने वाला है। करूंगा बोला है, देखूंगा नहीं बोला है, बराबर ना? तो हमारा खुदा उसके नाम से मांगना है, पवित्र आत्मा को यीशु के नाम में मांगना है। आमीन, आमीन। हमें क्या मांगना?